वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। इतने जख्म आए कि कपड़े लहू लहान हो गए, सर फट गया। एक पलीद ने, वलदुश शैतान ने, एक ऐसा नेजा सीने में मारा कि तस्वीर मुस्तफ़ा घोड़े से जमीन पर आ गई। जैसे घोड़े से जमीन पर आए, आवाज लगाई, बाबा अपने अली अकबर की खबर लेना। हुसैन दौड़ते हुए आए और आने के बाद देखा कि तस्वीर मुस्तफ़ा खाको खून में नहा गई है। यूं लगता था कि जैसे चांद के इर्द गिर्द लाला रुखों ने अपनी पंखड़ियां बिखेर दी है, गुलाब की पंखड़ियां बिखर गई है, ऐसा लगता था। मौला हुसैन ने अपने बेटे को उस गोद में सर रखा और उसके बाद गर्द गुबार साफ किया। बेटे कैसे हो? कहते बाबा बड़ी तकलीफ है, आपके अली को बड़ी तकलीफ है बाबा। ये जो मेरे सीने में नेजा पेवस्त हुआ है ना बाबा, आप इसको निकाल दें। अगर आप इसको निकाल देंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं मैं फिर जो है वो लड़ने की कुव्वत और ताकत रखता हूं। हुसैन ने चिलचिलाती हुई धूप में करबला की रेत पर अपने 18 साला जवान बेटे का सर रखा और उसके बाद 56 साला अपने बुढ़ापे की ताकत को हुसैन ने इकट्ठा किया। और इकट्ठा करने के बाद जैसे ही वो नेजा आपने बेटे के सीने से खींचा, नेजे की अन्नी पर मौला अली अकबर का दिल निकल आता है। जब दिल देखा है अली अकबर का नेजे की अन्नी पर, हुसैन के होश उड़ गए। वो हुसैन जिसने बचपन से गम झेले थे, वो हुसैन जो सब्र का पहाड़ था, पहाड़ जिसमें कोहे हिमालय से ज्यादा सब्र था, जिसमें कोहे हिमालय से ज्यादा ताकत थी। सब्र अय्यूब अगर देखना है हुसैन में देखो, सब्र इलियास देखना है हुसैन में देखो, सब्र मुस्तफा के जल्ले देखना है हुसैन में देखो। 56 साल की उम्र तक आते हुए मेरे मौला हुसैन के सर के और दाढ़ी का एक बाल भी सफेद ना हुआ था। लेकिन जवा साल बेटा, बाप आखिर बाप होता है, बाप के सीने में दिल होता। उस बाप के दिल से पूछो जिसके बेटे को डॉक्टर नो गारंटी कह देता है। लेकिन हुसैन मैं तुम्हें क्या नाम दूं, मैं तुम्हें किस नाम से याद करूं मेरे आका। बेटे का सर, बेटे का दिल जब नेज़े की अन्नी पे देखा, मौला हुसैन आंखों के सामने अंधेरा, सर झकरा गया, अजीब सी कैफियत हो गई। और उसके बाद आखिरी हिचकी अली अकबर ने ली। मौला हुसैन जब बेटे की लाश उठाए, अल्लामा इब्ने असाकिर लिखते हैं कि हुसैन जब बेटे की लाश उठा करके ला रहे थे तो दाढ़ी के और सर के सारे बाल मौला हुसैन के उसी वक्त तो सफेद हो गए, उसी आन सफेद हो गए। इब्ने असाकिर लिखते हैं ज़ैनब ने शेरबानो से कहा, हुसैन शेरबानो देख मेरे भाई हुसैन बेटे का गम बर्दाश्त न कर सका और जवान बेटे की लाश ने उसको बूढ़ा कर दिया, जवान बेटे के गम ने उसको बूढ़ा कर दिया। खैमे आले रसूल में एक अजीब माहौल है, बीबियां बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ती है, अजीब हाल है। हुसैन बाहर देखे कि अंदर देखे, एक के बाद एक लाशें हैं। खैमा खाली हो गया है, अब कोई नहीं है खैमे में, बस एक नन्ना सा मासूम 6 महीने का अली असगर है और एक आबिदे बीमार है ज़ैनुल आबिदीन जिसे दुनिया कहती है। अल्लाह अकबर, कल तक के जिसका खैमा खचाखच भरा हुआ था, जवान जवान खूबसूरत बेटे जिनके खेमे की निज़ीनत बने हुए थे, आज वो खेमे खाली हो गए। उन खेमों में कुछ नहीं रहा, या तो रोती हुई बीबियां हैं, या तो बेहोश होती हुई बीबियां हैं, या तो बिस्तर पे पड़ा हुआ ज़ैनुल आबिदीन है। बाप को देखा, खड़े होने की कोशिश की, बाबा मैं भी करबला में जाऊंगा। अली अकबर शहीद हो गया, कासिम भी, सब, मैं जाऊंगा, मुझे भी जाने दे।
मौला हुसैन ने कहा नहीं बेटा नहीं, अगर तुम भी करबला के मैदान में शहीद हो गए तो हुसैनी सैयदों का सिलसिला किससे चलेगा? मेरी आल हुसैनी सैयदों का सिलसिला तुमसे चलेगा। बेटा तुमने करबला के मैदान में नहीं जाना, नाना की रिवायतें, नाना का इल्म, मेरी जानशीनी सब तुम्हें निभाना है। बेटा तुम भी शहीद हो गए तो इन औरतों की रहनुमाई कौन करेगा? इनका महरम बनकर मदीने तक कौन जाएगा? मदीने मुनव्वरा जाकर नाना की कब्र पर दास्ताने गम कौन सुनाएगा? तुझे नहीं जाना है बेटा, तुम बीमार हो। मौला ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं बाबा नहीं, मैं लड़ सकता हूं, देखे मैं लड़ सकता हूं। बिस्तर से उठे, उठकर खड़े होने की कोशिश करते हैं कि जमीन पे गिर पड़े। आपने सहारा दिया, बिस्तर पे लिटाया, ज़ैनुल आबिदीन बेहोश हो गए। एक तरफ बीमार ज़ैनुल आबिदीन बेहोश पड़े, दूसरी तरफ सकीना बेहोश पड़ी है, तीसरी तरफ शहरबानो कहती हुसैन कभी मांगा तूने ना न किया। आज एक सवाल है, ये नन्हा सा मासूम बच्चा, इसकी मां के सीने का दूध भी खुश्क हो चुका है, ले जाओ और इसे पानी पिला कर खिलाओ। वो हमें पानी नहीं देते ना, इस खौफ से कि हम पानी पिएंगे तो उनसे लड़ने की ताकत बढ़ जाएगी। बच्चे को तो पिला सकते हैं ना वो पानी, बच्चे को तो पानी देने में क्या हर्ज है, बच्चा उनसे लड़ेगा तो नहीं। मौला हुसैन ने कहा नहीं, मांगना मेरे घराने की रीत नहीं, हम तो देने वाले लोग हैं। शहरबानो चुप हुई। सैयदा ज़ैनब ने कहा भैया तूने अपनी बहन की बात कभी न टाली, अम्मी फातिमा का वास्ता मेरे भाई जाओ ना एक मर्तबा, मां की खातिर बहन की बात मान लो ना, ले जाओ, चंद कतरे इस बच्चे को पिला देंगे तो इसे अच्छा। भैया इसका रोना नहीं देखा जाता। चूंकि मौला हुसैन को ख्वाब में हुजूर ने शोहदा की लिस्ट दी थी, एक फहरिस्त दी थी, उसमें हैरत अंगेज तौर पर मासूम असगर का नाम भी था। मौला हुसैन को हैरत थी कि हुजूर ने इसमें असगर का नाम भी लिखा है, असगर कैसे शहीद होगा, कैसे मारा जाएगा? लेकिन अब वो मंजर निगाहों के सामने था कि गैबदा नबी ने जो असगर का नाम शहीदों की फहरिस्त में लिखा है, अब शहादत के असबाब पैदा होते हैं। मौला हुसैन ने बेटे को हाथ में लिया, 6 महीने का बच्चा। 6 महीने का बच्चा क्या होता है? क्या होता है? 6 महीने के बच्चे को अगर मच्छर काट ले तो वो चीख चीख करके रोता है। 6 महीने के बच्चे को अगर मां का मिर्च वाला हाथ लग जाए तो उसकी चीखें निकल पड़ती है। लेकिन ए नबी के घराने तुझ पे सलाम हो, ए नबी की अहले बैत तुझ पे सलाम हो। अल्लाह अकबर। मौला हुसैन हाथ में अपना बच्चा लेकर के चले। करबला के ऐन दोपहर का वक्त, चिलचिलाती धूप है। हुसैन अपने बच्चे के चेहरे पर आस्तीन का साया करते हैं, एक हाथ इस तरह एक हाथ इस तरह, नन्हे से बच्चे को लेकर बोझल कदमों से करबला की तरफ चल पड़ते हैं। यजीदियों ने आते देखा, बातें करने लगे, शायद हुसैन बैअत की नियत से आ रहा है, क्योंकि अब तक बच्चे कटे, भाई कटे, आवान और अंसार कटे, अब अपनी जान पे बनाई तो शायद हुसैन ने फैसला तब्दील कर लिया है, इसीलिए तो बोझल कदमों से आ रहे हैं। लेकिन अल्लाह अकबर, जैसे ही मौला हुसैन उनके करीब पहुंचे, जैसे करीब पहुंचना था, उन्होंने कहा हुसैन अगर पहले बैअत कर लेते तो ये हाल तो ना होता, ये अंजाम तो ना होता। मौला हुसैन ने कहा बैअत के लिए नहीं आया है हुसैन, इसलिए कि हुसैन का हाथ सिर्फ हुसैन का हाथ नहीं है, ये हाथ गोया के मुस्तफा जान रहमत का हाथ है, ये हाथ गोया के यदुल्लाह है। अल्लाह अकबर। ये हाथ यजीद के हाथ में कैसे दिया जा सकता है? अल्लाह अल्लाह। मौला हुसैन ने कहा आना इसलिए है कि मेरी बहन ने मुझे मजबूर
किया, माँ के वास्ते दिए, इसलिए मैं आया हूं। ओ यजीदियों, अगर बिगाड़ा है तो तुम्हारा मैंने बिगाड़ा है कि मैं बैअत नहीं करता, मैंने तुम्हारी हाँ में ना की है, मैंने तुम्हारे खिलाफ एहतजाज किया है, मैंने तुम्हारी बदबख्तियों पर सरापा एहतजाज बुलंद किया है। लेकिन मेरे इस नन्हे से बच्चे ने क्या किया है? खुदारा इसे कुछ पानी पिला दो, कुछ कतरे इसे पानी के दे दो। अगर तुमने पानी पिला दिया तो पानी पिलाने वालों, मैं यूं ही नहीं छोड़ूंगा, बल्कि मैं इसका बदला अता कर